हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्पेडी करंट अफेयर जो जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक का है। बट इस वीडियो में हम लोग अप्रैल से जुलाई तक देख लेंगे। और एक और वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है जो जनवरी से मार्च तक उसमें है और ये अप्रैल से आगे है। ठीक है। और एक और वीडियो ले आऊँगी जिसमें अगस्त या सितंबर से दिसंबर तक ले लेंगे। ठीक है। तो ये मतलब 1 साल का कवर हो जाएगा। और हमारा एग्ज़ाम तो 13 सितंबर को होने वाला है। ठीक है ना, 13 सितंबर को होने वाला है। तो उस टाइम तक हमारा कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। क्योंकि अभी एजुटेरिया का आया नहीं है तो हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले इसको ही कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। तो 22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए हैं? तो शशांक शुभंकर को। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 वाला 2025 में मिला है। और क्या नाम है? तो शशांक शुभंकर हैं। और ये कौन है? तो ये नालंदा जिले के हैं। 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2025 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादापुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मिलीटन टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। और कहाँ पे? तो सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 2025 को कहाँ में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो राजगिरी में VVI है। VVI मान लीजिए, क्योंकि पहले ये ध्यान रखिए कि महिला कबड्डी विश्व कप दूसरी बार होने वाली है बिहार में। पहली बार एक बार हुआ है और दूसरी बार इस बार होने वाला है। और कहाँ होगा? तो राजगीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? तो वैभव सूर्यवंशी। VVI है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत उस टाइम चर्चा में थे। तो वैभव सूर्यवंशी कहाँ से रिलेटेड हैं? तो समस्तीपुर जिले से। और वो IPL में डेब्यू किए हैं और जो सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। यह कार्यक्रम है क्या? तो किसका है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला संवाद अभियान 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत में ये काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 167 ये पुण्यतिथि है, मतलब उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? तो उनकी डेथ तो 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन यहाँ 23 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है, क्योंकि 23 अप्रैल को बिहार आए थे। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे ना तो 23 अप्रैल को ली ग्रांट के साथ उनका अंतिम युद्ध होता है और वो घायल हो जाते हैं, उनके हाथ कट जाता है, मतलब काट देते हैं वो। और 26 अप्रैल को घायल अवस्था में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन पुण्यतिथि 167 मनाया गया है, 23 अप्रैल को ही मनाया गया, जबकि ये 26 अप्रैल को होना चाहिए था। नेक्स्ट है, 17 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेला गानोत्सव क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्रा खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके प्रथम स्थान कौन है? तो जयपी जावेद और दीपांकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उतना खास नहीं है, बस ऐसे सुना हो रखिए, शायद एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं हो कि ऐसे सुना हुआ नहीं है ना। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग
2977.12 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुलों के निर्माण किया जाएगा? तो 649 मतलब 649 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव विज्ञानी ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है और जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ था? तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि निमोनिया की नई दवा का खोज किसने किया है? तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने। कहाँ के हैं? तो मुजफ्फरपुर जिले के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को मगध की संस्कृति, भाषाई, ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना में गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया है? तो मगही महोत्सव 2025। मगही महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और पटना में भी बापू टावर में हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बापू टावर का तो बापू टावर को 17वीं बीपीएससी तो बहुत फेमस करा ही दिया है ना। नेक्स्ट है 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप कहाँ पे हुआ है? तो रूस के मॉस्को शहर में। मॉस्को कौन है? तो रूस का राजधानी है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था? तो विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक को। ठीक है, अनुष्का अभिषेक। 30 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड, यहाँ हमें भी जाना है ना, बिपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा। पहले ये ध्यान रखिए कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्वच्छ बिहार पोर्टल का उसने ही शुभारंभ किए हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि यहाँ पे हो रहा था विश्व कराटे चैंपियनशिप, उसमें मुजफ्फरपुर के अनुष्का अभिषेक को चुना गया था और ये क्या जीती है? तो ये रजत पदक जीती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ की है? तो मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया? तो 5 अप्रैल 2016 को। 2016 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और डेट भी अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, 5 अप्रैल 2016 को 9 साल पूरा हो गया है। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और ये कौन कौन था? तो मधुबनी पेंटिंग, जो विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जो 18.69 वर्ग मीटर का है, और गायन बाउल समूह के जो 375 बाल लामाओं ने द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये ना बिहार में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो 7वां हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बिहार खुद इसमें 15वें स्थान पे है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और उसमें 2 को क्या मिला था? तो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे, मधुबनी पेंटिंग और गायल बाउल समूह को। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी जिले से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किए थे। तो ये गोपालगंज के मरीगंज में हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने किए हैं। और कहाँ से किए हैं? तो मधुबनी से किए हैं। और ये जो बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे है? तो ये गोपालगंज में है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पे? तो 13वां स्थान पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें पता है बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, और हमारा स्थान जो बिहार का स्थान 13वां स्थान पे है, ठीक है। और कौन जारी करता है? तो नीति आयोग।
ठीक है, नीति आयोग इसको जारी करते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में रख सकते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिला के हैं और ये क्या नाम है? तो मोतीपुर पंचायत की है, मुखिया है ये, मुखिया का नाम क्या है? प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 उनको दिया गया है। और कौन दिए हैं? तो ये मोदी जी दिए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में आप रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। नेक्स्ट है कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाले कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो त्रिनाद एंड टोबैगो के जो वहाँ से ना इनको मोदी जी को वहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया गया है, उस सबसे जो नागरिक पुरस्कार होता है ना उनको दिया गया है। और ये त्रिनाद एंड टोबैगो बहुत अभी चर्चा में है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं वो। तो प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, वो बिहार के बक्सर जिला से संबंधित है। तो विशेषर और बक्सर दोनों कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे विशेषर आए और आप बक्सर से कनेक्ट कर सकते हैं, बी फॉर विशेषर, बी फॉर बक्सर। नेक्स्ट है बिहार के शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में हुआ, ब्लिंकिट के साथ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो बिहार के किस जिले से हैं? तो सिवान से हैं, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? तो नर्मदेश्वर तिवारी। और क्या कौन बने हैं? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और कहाँ से हैं? तो ये सिवान से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इसको, इनको भी। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार में हुआ है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, पहले तो ध्यान रखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन किए हैं? तो 13,480 करोड़ रुपए का। तो अमाउंट नहीं पूछता है, ध्यान रखिए, उतना अमाउंट याद करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो ये मोदी जी द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम द्वारा। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन है? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में मेजबानी की है? तो ये 7वां है। VVI, यह आपको VVI में इसको आप रखिए, क्योंकि पहली बार हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ये 7वां संस्करण है। बिहार इसमें खुद 15वां स्थान पे है। ठीक है, और ये पहले नंबर पे कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। नेक्स्ट है, और कहाँ पे हुआ था वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 से 15 मई 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाइज करके ये पूछ सकता है। ठीक है, कि कब, डेट तो याद रखिए 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक बिहार जीता है, ये ध्यान रखिएगा। 7वां हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको जस्ट बोला है 7वां हुआ है और ये पहली बार बिहार में हुआ है। और कब से? तो 4 से 15 मई तक हुआ है।
और सेपक टकरा में स्वर्ण पदक बिहार ने जीता है। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो पटना में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किए हैं। तो 20 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, तो ये हमारा पिंक बस जो परिचालन किया गया तो जो 20 है, ध्यान रखिएगा पिंक बस। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मनी जैसे विदेशी भाषाओं सिखाने की शुरुआत की जाएगी? तो 7 निश्चय जो पार्ट 1 था ना, उसके तहत। नेक्स्ट है 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ये कहाँ पे हुआ वुशु प्रतियोगिता का जो आयोजन कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, बूसू से याद कीजिए, बूसू मुजफ्फरपुर, ऐसे 2-3 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों भी ध्यान रखिए, 19 सीटों वाले विमान के संचालन को मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे। नेक्स्ट 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र में 8 साल में है वो, कम उम्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिए हैं? तो नीलांजना शर्मा। ध्यान रखिए, नीलांजना शर्मा कहाँ कितनी है एज उसकी? तो 8 साल की है। और कहाँ की? तो मुजफ्फरपुर की हैं। टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिए हैं किसमें? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान UID दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सागवानी द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, सरावगी द्वारा है। और नाम क्या है पुस्तक का? तो गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले को कोको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन सिंह का 101 वर्ष में आयु में निधन हो गया? तो जहानाबाद के थे, ध्यान रखिएगा। साधु सरन सिंह कहाँ के थे? तो जहानाबाद के थे और 101 वर्ष में उनकी डेथ हो गई है और स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गया जी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्याओं के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो 4415 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से बढ़ाकर कब कर दिया गया? तो 29-30। ठीक है, 2029-30 तक कर दिया गया जल जीवन हरियाली मिशन की अवधि बढ़ा करके। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की है? तो ये 50 लाख रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, अभी रिसेंटली जो हुआ था ना पाकिस्तान पे हमला, तो उस पे ये किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? तो बिहार। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किए हैं? तो 36 पदक है इनके पास, 36 पदक है। और हमारा स्थान, बिहार का स्थान कितना है? तो 15वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा है कि पहले पे कौन है और सेकंड पे कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा स्थान 15वां है, पदक हमने 36वां जीता है। पहली बार बिहार में हुआ था, ये 7वां संस्करण है। ये सब आप बाय हार्ट कर लीजिए, कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल
13 मई को किसकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये होगा सुशील कुमार मोदी। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। कब? तो 13 मई को राजकीय समारोह मनाने की घोषणा की है सुशील कुमार मोदी की डेथ पे। ठीक है, ध्यान रखिए, पुण्यतिथि है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो बिहार। नेक्स्ट है, बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35%। और कितना जनसंख्या कितने हैं? तो 220। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे यूपी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2, ध्यान रखिएगा। और एक और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि जो बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर 100 हुई है और इंडिया में क्या स्थिति है? इंडिया में क्या स्थिति है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया में क्या स्थिति है मातृ मृत्यु दर का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट है, जून महीने का देख लेते हैं और इसी में जून महीने का भी देख लेते हैं और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। इसमें क्या है? तो 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो ये राजगीर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। तो बिहार में पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो राजगीर में। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किए हैं? तो पटना में। नेक्स्ट जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध मतलब बूढ़ा, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 1100 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो कक्षा 6 से 8 में। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में। ठीक है, तो बिहार में बीज जीन बैंक खुला है। नेक्स्ट, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पे कौन आए हैं? तो बिहार। नेक्स्ट, पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो 30 साल पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार। क्या है यह? तो बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार। नेक्स्ट, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की गठन हुआ है? तो बिहार में। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया? तो 3। नेक्स्ट है, 25 जून 2025 को 25 जून नहीं, जून डेट नहीं पता कब है, तो जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार। ध्यान रखिएगा, बंद कैदी जो है ना उनको डिजिटल साक्षर बनाने की घोषणा किया जा रहा है, तो ये बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो औरंगाबाद। ये नवीनगर सुपर थर्मल पावर जो है ना परियोजना, ये औरंगाबाद में है, ध्यान रखिएगा। और मोदी जी ने उनको उद्घाटन किए, शिलान्यास किए हैं। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप। और ये दूसरा विश्व कप भी बिहार में होने वाला है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट है नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितनी नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंगल नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल नहीं, किसी का भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया में। पी से पूरन देवी और पी से पूर्णिया, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ बिहार में कहाँ होगा? तो ये राजगीर में होगा। नेक्स्ट है किया गया मतलब हो चुका है राजगीर में। नेक्स्ट पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनुभाई पंचोली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश है विपुल मनुभाई पंचोली जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव से रहने वाले हैं? तो नवरबतपुर चौसा प्रखंड बक्सर के थे। ये नाम क्या था? सुनील सिंह। कौन थे? तो हवलदार थे और ऑपरेशन सिंदूर में वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और उनको 50 लाख रुपया जो बिहार ने अभी जस्ट हमने इसी वीडियो में देखे थे कि 50 लाख रुपया देने का घोषणा किया गया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90% का। नेक्स्ट है 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी श्रेणी 2 में। नेक्स्ट है 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2। क्या नाम है उनका? तो नेहा झा मनी और मुनी कामत। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना के चौथे संस्करण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड में पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो 32। नेक्स्ट ई वोटिंग करने वाले, इंपॉर्टेंट है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। नेक्स्ट 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रोफेसर अप्सरा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है प्रोफेसर अप्सरा, ध्यान रखिएगा, वे भी आई है। नेक्स्ट नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी। नेक्स्ट मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या राज, ठीक है, राज मतलब बिहार मिसेज बिहार ऐश्वर्या राज बनी है। नेक्स्ट पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई है? तो 891। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घट गया है इनफैक्ट, और कितना हो गया? तो 891। जनगणना 2011 के अनुसार हमारा लिंगानुपात कितना था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मतलब बिहार का। नेक्स्ट है 11 जून 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किए हैं? तो पटना में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो 200, ठीक है। ये हमारा जनवरी से जून तक हमारा कंप्लीट हो गया है और अब है नेक्स्ट यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैं किसी और वीडियो में ले लूँगी, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए, ये सब हमारा वीडियो करा हुआ है, जनवरी से जून तक 2 वीडियो में आ गए हैं, ठीक है। और एक वीडियो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना कि अप्रैल नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम 13 सितंबर को है, तो अगस्त तक का ले लेंगे, अगस्त से दिसंबर तक एक वीडियो में ले लेंगे और जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो करवा दूंगी, अदरवाइज इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जनवरी से जो अगस्त तक हम लोग अच्छे से कर लेंगे ना बिहार स्पेशल, तो हो जाएगा कवर, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।